हेलो वेलकम गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज जो थंबनेल देखकर आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं, तो आप लोगों का समय खराब ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये बात शुरू होती है उस दिन से जिस दिन आया था जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट। उस दिन क्या हुआ था, कुछ बच्चे तो हुए थे खुश और बहुत सारे बच्चों के पिछवाड़े पे पड़ी थी लात। तो ये लात तुम्हारे अगले साल ना पड़े इसलिए ये वीडियो शूट हो रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एंड तक बने रहना। साल 2024 की बात करें तो यहाँ पर जेईई मेन के सेशन 1 और 2 दोनों में मिलाकर लगभग यूनिक कैंडिडेट्स और टोटल कैंडिडेट्स मिलाकर हो गए थे 14 लाख। तो इस साल माहौल तो बनना ही था क्योंकि पिछले साल से लगभग 3 लाख स्टूडेंट ज्यादा अपीयर हुए थे। और यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले 2025, 26, 27 में जेईई मेन का ये जो कंपटीशन लेवल है वो इसी तरीके से बढ़ने वाला है, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट लोगों में खत्म हो रहा है जेईई के लिए, ना इसकी हवा खत्म हो रही है और ना इसकी हार्डनेस कम हो रही है। ये उसी लेवल पे बना हुआ है। इंडिया टफेस्ट नंबर 2 का एग्जाम है ये। अभी इसने बहुत हाइप बना रखी है लोगों के अंदर, तो इस हाइप को तो आप कम कर नहीं सकते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। उसी लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसमें कुछ नंबर पॉइंट्स आप लोगों के लिए बताए जाएंगे, उन पॉइंट्स को आप प्रेफर करिए और थोड़ा सा उनमें सुधार कीजिए ताकि आप अगले साल नेक्स्ट ईयर अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। अब गाइस अगर अपन कट ऑफ के बारे में बात करें तो इस साल जनरल की कट ऑफ गई थी 93.23 और पिछले साल कट ऑफ थी 90.72। यानी कि आप देख सकते हैं इस बार कट ऑफ में 3 परसेंटाइल का इंक्रीजमेंट हुआ था, जिसने सब लोगों की आंखें खोल के रख दी थी। क्योंकि इस बार जो उम्मीद थी उससे ज्यादा कट ऑफ गई है हर साल की तुलना में, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे वो पिछले साल की तुलना 3 लाख ज्यादा बैठे थे। तो गाइस जिन लोगों का मेंस क्वालिफाई हो गया था वो एनआईटी सिक्योर करके एडवांस की तरफ चले गए, और जिन लोगों का एनआईटी सिक्योर नहीं हो पाया, इन द सेंस जिनका जेईई मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, उनके पास अब सिर्फ 2 चांस बचे थे, या तो प्राइवेट कॉलेज लेना या ड्रॉप लेना। तो आज का अपना टॉपिक है ड्रॉप लेना, उस पे बात होगी सारे वीडियो के अंदर। अब आप में से कुछ दोस्त मेरे से बोलेंगे कि भैया आपके ओपिनियन में मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अगर मैं आप लोगों की जगह होता और मेरे पास अगर ड्रॉप लेने का चांस होता तो मैं कंफर्म ड्रॉप लेता, क्योंकि कम परसेंटाइल पर किसी घटिया कॉलेज में जाके या किसी बेकार से प्राइवेट कॉलेज में जाकर 4 साल बिगाड़ने और 4 साल के बाद अपनी लाइफ बिगाड़ने को मैं प्रेफर नहीं करता। मैं 1 साल अपने ऊपर फिर मेहनत करता और ड्रॉप लेता, और ड्रॉप में जो मैंने पिछले सालों में गलतियां करी थी वो गलतियां मैं नहीं करता, बल्कि जो कुछ सुधार हो सकता था वो मैं सुधार करता। और उस सुधार में कुछ 3 या 4 पॉइंट आप लोगों के सामने मैं अभी रखने वाला हूं। वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा काम के होने वाले हैं, तो उन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। गाइस मैं खुद 1 सेकंड ड्रॉपर रहा था। जब मैंने स्टार्टिंग में जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मेरे 18 परसेंटाइल आए थे। उसके बाद मैं अपने ऊपर काम किया और अच्छे से पढ़ाई किया और कुछ चीजों को फॉलो करता गया और अपने आप को लेके गया 95.20 तक। उसके बाद मैं किसी प्राइवेट कॉलेज की जगह आज एनआईटी सूरत में हूँ। यार ड्रॉपर बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता है, हमसे क्वेश्चन इनिशिएट ही नहीं होता है। मतलब वो क्वेश्चन को देखते हैं और उसकी साइज और शेप को देख के बोलते थे यार ये तो बहुत हार्ड होगा, ये क्वेश्चन तो हमसे हो ही नहीं सकता है। मेरा यकीन मानो दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़ा करो, शांति से पूरा उस क्वेश्चन को पढ़ा करो, तसल्ली से समझा करो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। उसके बाद में उससे रिलेटेड थ्योरी तुम देखा करो और उसमें जो लिखा हुआ है उसको समझो और उस क्वेश्चन को देख के एक बार दोनों को अप्लाई करो और जो रिलेटेड फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे जाओ, उसकी सारी टर्म्स पहचानो, जैसे उसमें क्यू क्या है, एम क्या है, एन क्या है। उन सारी टर्म्स को तुम समझने के बाद में एक बार क्वेश्चन को अप्लाई करो, उसमें दी हुई सारी वैल्यूज को पुट करो और अच्छे से कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन जरूर होगा लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है और क्वेश्चन को आराम से इनिशिएट जरूर करना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता सिंपल है बट उसका आकार वो इतना बड़ा दे देते हैं क्योंकि वो तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। एनटीए क्या करता है, अब देखो तुम इतने सारे जेईई के कैंडिडेट्स हैं, उनमें हर बच्चा अलग अलग मेंटेलिटी का होता है, तो वो बच्चों के साइकोलॉजी से खेलते हैं कि कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देंगे, बल्कि क्वेश्चन सिंपल होता है। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। एक दूसरी प्रॉब्लम जेईई के ड्रॉपर्स में आती है, वो बोलते हैं कि मैं 11th और 12th में पढ़ रहा था लेकिन जब मैं एग्जाम टाइम पर आता हूँ तो मैं भूलने लग जाता हूँ चीजों को, जो मैंने पहले पढ़ा था वो मैं भूलने लग जाता हूँ। तो गाइस इस चीज के लिए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि भूलना इंसान का नेचर है। मैं खुद भूल जाता हूँ यार, घर पे से सोच के जाता हूँ कि सब्जी मंडी से क्या लेके आना है, वहां जाते जाते पता ही नहीं है कुछ, सब भूल जाता हूँ क्या लेके आना था क्या नहीं लेके आना। तो इस बात से तो तुम डरा ही मत करो, घबराया मत करो, ये तो सब होता रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा करा करिए, इन चीजों को याद रखने के लिए बार बार एक रिविजन बेसिस बना दिया करो। जैसे सप्ताह के अंदर तुम्हें 4 या 5 चैप्टर का रिवीजन करना है, मतलब करना है, 1-1 घंटे के अंदर उनका रिवीजन कर लिया करो। उसके अलावा क्या करा करो आप, एक ऐसा करना, एक एक्सेल फाइल बनवा लेना या कोई भी एक पेपर लेना, उस पर 3 लाइन खींचना और 3 लाइन के बाद एक कॉलम बना के उसमें तीनों चैप्टर्स को लिखा करो। 3 टायर चैप्टर्स लिखा करो, जैसे 1 टायर, 2nd टायर और 3 टायर।
वन टायर में वो लिखा करो जो आपको अच्छे से आते हैं, जो आप पहले अच्छे से पढ़ चुके हो 2-1 साल के अंदर। आपने 11th-12th के अंदर जो चैप्टर अच्छे से करे उनको टीयर 1 में लो, जो थोड़े मॉडरेट हो उनको टीयर 2 में, और जो थोड़े कमजोर हो उनको टीयर 3 में। उसके बाद ऐसा कीजिए, जो जो टॉपिक्स और जो जो क्वेश्चंस और जो जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाए, जिस जिस चैप्टर पे आप महारत हासिल करते जाएं, उस पर एक टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ। और जब अगला चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो पिछले वाले का थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लिया कीजिए, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में रिकॉल होता रहे और आप भूलेंगे नहीं। अब थर्ड डाउट के बारे में बात करें तो थर्ड डाउट आता है जेई ड्रॉपर्स के, कि हम क्वेश्चन की टेक्निक नहीं पहचान पा रहे हैं, कि जेई किस टाइप का क्वेश्चन हर साल हमसे पूछ रहा है, हम उसकी टेक्निक नहीं पहचान पा रहे हैं। वरना हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए लेकिन फिर भी हमारे जेई में मार्क्स कम आए। तो गाइस, अगर आपको जेई की टेक्निक सीखनी है तो उसके लिए आप क्या करो, जेई के ही क्वेश्चन देखो, आई मीन पीवाईक्यू, जो कि पिछले 3 साल में आए हुए हैं। हर शिफ्ट के अंदर जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सब पीवाईक्यूज को आप साल भर में 2-2 बार लगा डालो, 2-2 बार, ताकि आपको उन सबका कॉन्सेप्ट पता लगेगा और एक तुम्हारे पास कंक्लूजन निकल के आएगा कि जेई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, एनटीए तुमसे किस टाइप से तुम्हें घुमा रहा है, क्योंकि वो लगभग कॉन्सेप्ट वही यूज करता है जो वो पिछले सालों में करता आ रहा है। तो मेरी एडवाइस मानो, पिछले 3 साल के जितने भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए थे उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करो, उनके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट को समझो और हर क्वेश्चन को 2-2 बार करो। उनके सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक कॉपी के अंदर तुम वो कॉन्सेप्ट लिखा करो जो तुम्हें नहीं आता हो, जो तुमने पहली बार सीखा हो। उस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते चलो और तुम्हारा रिजल्ट तुम खुद देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चलो सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे? तो गाइस, मॉक टेस्ट में आपके नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि आप सेम गलती को बार बार दोहराते हैं, बार बार वही गलती करते हैं। मैं कहता हूं कि आप अगर कोई मॉक टेस्ट दे के आ रहे हैं तो उसमें आप एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आपको आए और कितने क्वेश्चन आपने किए, उनमें से कितने गलत हुए और गलत होने का क्या रीजन था। उन सबको नोट डाउन करते चलिए एक कॉपी के अंदर और उन सबका जो सही सॉल्यूशन है वो पूछिए। आपके दोस्तों से पूछो, आपके टीचर से पूछो, आपके डाउट काउंटर पे जाके पूछो, या आप ऑनलाइन भी किसी से भी डाउट क्लियर करो, बट उनको क्लियर करते जाओ। आज आप कोई भी एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको आप ऐसा मत सोचो कि हाँ चलो एग्जाम दे दिया और हो गया खत्म, मैं फ्री, अब मैं अगला देखूंगा, इसमें मैं नहीं देखूंगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, या आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन क्योंकि होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आएगा और कंफर्मेशन है आएगा, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जेईई मेन और जेईई एडवांस के अंदर आएगा। तो आपका जो एग्जाम दिया जा रहा है आपके द्वारा मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट के अंदर एनालिसिस करो कि कितने क्वेश्चन मुझे नहीं आए और नहीं आने का क्या रीजन था। क्या ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था? और अगर चैप्टर मैंने पढ़ा था तो क्यों ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, क्यों ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ? उस कॉन्सेप्ट को पहचानो, उस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट डाउन करो और उसको तुम्हारी नोटबुक के अंदर लिखो, ताकि तुम जब अगला पेपर देने जाओ, अगला मॉक टेस्ट देने जाओ तो उन पॉइंट्स को रिकॉल कर लो, ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो तो कम से कम गलत ना हो। गाइस, अब बात करेंगे लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है कि हम नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। कि भाई हमने 11th क्लास के अंदर भी काफी डिटेल्ड नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, हमने 12th के अंदर भी नोट्स बना लिए, अब क्या हम ड्रॉप ईयर के अंदर भी नोट्स बनाएं? तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, उससे दोबारा करने से कोई मतलब नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो गलतियां आपने 11th-12th में करी है उनको दोबारा मत कीजिए। 10 कलर से नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है, एक कलर से बनाओ, लेकिन दिमाग के 7 कलर में वो नोट्स छप जाने चाहिए। अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो या तुम जो एनालिसिस कर रहे हो एग्जाम्स का, उसमें जो एग्जाम्स के क्वेश्चन में तुम्हें कोई डाउट आता है, उस पर्टिकुलर डाउट को तुम एक अलग नोटबुक में बनाओ, या तुम्हारा जो नोट्स है, नोट्स में जहां वो टॉपिक आ रखा है उस टॉपिक पे एक गोला बनाओ, गोला ऐसे गोला गोला घुमाओ और उस गोले में लिख दो वो डाउट क्या आया था तुम्हें, क्या उस कॉन्सेप्ट के अंदर तुम्हें नहीं आया था। ये जब तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तुम्हारे क्लास टीचर से तुम इस चीज के बारे में डिस्कस करो, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, और बार बार उनका रिवीजन करो। पुराने नोट्स ही तुम्हारे काम आएंगे, नए नोट्स तुम कितने ही बना लो, लेकिन जो पुराने नोट्स के अंदर अगर कुछ गलतियां हो, उन गलतियों को नए लेक्चर्स देख के, नए प्रैक्टिस सेशन देख के, नए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देख के सुधार करो, और जो क्वेश्चंस आपको बड़ी प्रॉब्लम देते थे उन क्वेश्चंस का भी निवारण करो, और वो सब देखना एकदम सोल्व होने लगेंगे और धीरे धीरे आपको जेईई थोड़ा आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप इसके एक पिलर को खत्म करते जाओगे। जेईई के कुछ ही पिलर्स हैं, अगर उन पिलर्स पे आपने जीत कर ली तो आप जेईई जीत जाओगे, इन द सेंस आप जेईई यानी क्लियर कर जाओगे। आपको बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और लगे रहना है, लास्ट दिन तक लगे रहना है, एग्जाम के लास्ट दिन तक लगे रहना है। जिस दिन एग्जाम हो बस उस दिन जाना, दही शक्कर खाना, भगवान के ठोक देना कि भगवान खूब मैंने साल भर मेहनत करी है, बस आज आप अपना साथ मेरे ऊपर रखना और मैं आज मचा के आऊंगा और IIT NIT लेके ही आऊंगा।
तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस टाइम भी हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप अगर अभी तक इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं, मतलब कि आपको एक अच्छे से मेंटर की जरूरत है, तो गाइज आप फ्रीली मेरे लाइव सेशंस में आ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे डाउट्स क्लियरेशन अच्छे लगते हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना और अपने मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो गाइज धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।